हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्मार्ट मनी की इस सीरीज़ में हमने अब तक फेयर वैल्यू गैप्स, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप्स, बैलेंस प्राइस रेंज एंड लिक्विडिटी वॉइड्स, वॉल्यूम बैलेंस जैसे इंपॉर्टेंट पीडी एरियाज को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फाइन। इन सब के बाद दोस्तों बारी आती है कि हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स को सीखें। ऑर्डर ब्लॉक्स को दोस्तों हम लोग स्मार्ट मनी में ऑर्डर ब्लॉक्स तो कहते हैं, लेकिन जो प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं वो लोग सप्लाई डिमांड की तरह भी ट्रीट करते हैं। विच इज़ फाइन। नेम डजेंट मैटर, थिंग मैटर्स। फाइन। तो ये कैसे काम करता है वो सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ऑर्डर फ्लो को भी समझने वाले हैं। फाइन। अब ये ऑर्डर फ्लो क्या चीज़ है बताता हूँ मैं आप लोगों को। सो जस्ट सेकंड गाइस। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स को देख लेते हैं कि हम लोग किन किन टॉपिक्स पे आज बात करने वाले हैं। कि एक तो मैं मार्केट का एल्गोरिदम समझना, मार्केट काम कैसे करता है। लोग मार्केट के बेसिक फंडामेंटल को ही भूल चुके हैं दोस्तों, जिसे मैं ऑर्डर फ्लो कहता हूँ। मार्केट की ऑर्डर फ्लो को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स को। ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद हम लोग देखेंगे बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, देन उनके भी चार्ट एग्जांपल देखेंगे और स्ट्रॉन्ग एंड वर्सेस ऑर्डर वीक ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, उन्हें देखेंगे कि आप किन किन पॉइंट्स को देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक को डिजाइन कर सकते हैं और वीक ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर कर सकते हैं। देन हम लोग देखने वाले हैं एंट्री चेकलिस्ट। ठीक है। और कुछ चेक पॉइंट्स मैं आप लोगों को दूंगा जो मैं भी यूज करता हूँ, और देन वी विल बी मार्किंग स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स एट द एंड। ओके। इन सारी चीज़ों गाइस मैं हाइपोथेटिकल कुछ एग्जांपल्स लेके, कुछ लाइंस ड्रॉ करके डायग्राम्स पे मैं आपको पहले बताऊंगा, देन आपको चार्ट्स पे लेके चलूंगा। ठीक है। सो हमेशा की तरह गाइस ये एक अच्छा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। लाइक लाइक अदर यूट्यूब वीडियोस जो होते हैं 15-20 मिनट के जो बनाते हैं, मैं वैसा वीडियो शायद नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मुझे किन चीज़ों को रोकना है अपने पास। ठीक है। तो जो मेरे माइंड में आता है ना गाइस, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ टॉपिक के बारे में। अगर मैं कोई स्क्रिप्ट राइट नहीं करता हूँ, मैं जस्ट स्लाइड्स बनाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि उस फ्लो में अपने नॉलेज को डिलीवर कर सकूँ हद तक। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर वीडियो को एंड तक देखते हो और जिन्हें पसंद नहीं आता है वो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, बिकॉज ये मेरे बेटरमेंट के लिए। ठीक है। चलिए, अब तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। सो सो गाइस, जस्ट ए क्वेश्चन, मार्केट काम कैसे करता है? क्या आप लोगों को लगता है कि मार्केट हमेशा इस तरीके से एक रैली में ही जाता है? ठीक है। मार्केट हमेशा रैली करता है क्या? नहीं। मार्केट छोटे छोटे पुल बैक लेता है? नहीं। मार्केट के छोटे पुल बैक के बाद हमेशा बड़े पुल बैक भी आते हैं। ठीक है। और उनके बाद में ही मार्केट मूव करता है। ठीक है। तो ये छोटे पुल बैक होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो बड़ा पुल बैक आता है, फिर बड़ी रैली आती है। ये होता है मार्केट का हेल्दी प्राइस एक्शन। ठीक है। तो ये उससे देखता हूँ मैं, तो उससे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है। मैं आपको मार्केट के बेसिक फंडामेंटल्स बता रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप लोग भूल चुके हो। एसएमसी प्राइस एक्शन में केवल ट्रेंड लाइंस और फेयर वैल्यू गैप्स नहीं होते हैं। आपको देखना पड़ेगा मेन फंडामेंटल ऑर्डर फ्लो। ठीक है। तो जब आप ब्रॉडर वे में मार्केट को एनालाइज करना सीख जाओगे ना, तो जो लोअर टाइम फ्रेम है ना, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ट्रेड करना। सो क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ। तो अब जैसे कि मार्केट काम कैसे करता है एक्चुअल में, मार्केट हमेशा ना एक इम्पल्सिव मूव क्रिएट करता है। सो मार्केट इन दिस एग्जांपल, मार्केट इज गिविंग फर्स्ट चांस टू बायर्स। ठीक है। तो एक इम्पल्सिव मूव आता है इस प्राइस तक, देन एक करेक्शन आता है मार्केट में इस टाइप से कुछ। ठीक है। सो यहां तक मार्केट ने बायर और सेलर दोनों को चांस दिया है। ठीक है। अब मार्केट की बारी है एक बड़े मूव को देने की, बायर्स को। तो अब यहां से यहां तक, ठीक है, अगेन इफ यू सी, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक प्राइजेशन कंप्लीट किया, और अब जब ये रैली दी ना, तो मार्केट में क्या इनकम्प्लीट है? वो है सेलर्स का वो। तो मैं ऐसे टाइम पे ना वेट कर रहा हूँ, जब आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो ना, आई ऑलवेज वेट की है ना, मुझे रिवर्सल मिले और फिर मार्केट कहीं रिट्रेस करे इस ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर फ्लो तक। ठीक है। सो अभी मैं ऑर्डर फ्लो का अभी मैं आपको नेम नहीं दे रहा हूँ, आगे बताऊंगा क्या होता है, लेकिन मार्केट को यहाँ तक तो आना ही चाहिए ना हमेशा। सो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है गाइस, कि मार्केट अगर ऐसे ब्रेकआउट करता है तो मार्केट अपने लास्ट प्राइस पर रिट्रेस करता है, ताकि एक हेल्दी प्राइजेशन को डेवलप कर सके। ठीक है। सो इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव, ओके, यहाँ तक मार्केट आता है देन निकलता है। सो इट्स अ हेल्दी प्राइजेशन, बेसिकली गिविंग इक्वल चांस एंड अपॉर्चुनिटीज टू बायर्स एंड सेलर्स। फाइन। चलो। सो अब देखो आप, तो इसमें क्या होने वाला है, तो अब मैं बताता हूँ मैं आप लोगों की ऑर्डर फ्लो क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मार्केट का गाइस सबसे बेसिक फंडामेंटल होता है ऑर्डर फ्लो। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो ये बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो बाई करते हैं सेल मूव में और सेल करते हैं बाई मूव में। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इन्होंने बाई किया है लास्ट सेल मूव में। फाइन। एंड दे सेल
दे सेल इन लास्ट बाय मूव। ये बहुत ब्रॉडर वे में है। इसका मतलब क्या है कि यू गाइस हैव टू वेट एंड वॉच कि ऑर्डर फ्लो डेवलप हो चुका है क्या, फाइन। जो इस बुलिश, मेरा मार्केट ओवरऑल बुलिश है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लिया। अब मार्केट चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ठीक है, किसी लेवल से गिर के अगर नीचे आ रहा है, तो मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ब्लॉक तो बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, ये ब्रोडर वे में इसका नाम क्या, ऑर्डर फ्लो है। सो लास्ट सेल मूव बिफोर दिस अप मूव, फाइन। इस मूव जोन में मैंने अपने बुलिश एंट्री को प्लान किया है, ठीक है। सेम विथ बेरिश ऑर्डर फ्लो। इस जोन में जब भी मार्केट क्लोज करने के बाद कोई स्ट्रक्चर तोड़ा मार्केट ने, ठीक है, इस स्विंग को तोड़ा, फिर जब भी धीरे धीरे करते करते जोन में आएगा, मैं सेल करूंगा। ये बेसिक फंडामेंटल है। ये आप लोग इतना इग्नोर करते हो ना, आपको लगता है कि आप देख रहे हो, अब मैं आपको नॉर्मल कोई चीज बता रहा हूँ, लेकिन नहीं है, ये बहुत इग्नोर्ड कॉन्सेप्ट है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाके टाइप कर लेना, ऐसा बताने वाला ही नहीं कोई, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डायग्राम पे देखते हैं। सो गाइस, इस स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर आंसर करता हूँ कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है। मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर आता है, सपोज ऐसे लो वोलो बनाते हुए आ रहा था, देन मार्केट ने एक बढ़िया सा एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है। स्ट्रक्चर तोड़ने का रीजन कौन थे, ये लास्ट सेल मूव। रिमेंबर गाइस, इस स्ट्रक्चर को तोड़ने वाले कौन थे, ये लास्ट सेल मूव जिसमें आया था, ठीक है। बिग प्लेयर्स बाय इन लास्ट सेल मूव, फाइन। अभी याद रखना आप लोग, ठीक है। सो इस सेल मूव को आपने मार्क कर लिया अपने माइंड में, ठीक है। अब मार्केट को क्या हुआ, बायर्स इन्वॉल्व हो गए, सेलर इन्वॉल्व हो गए, हेल्दी प्राइस एक्शन, यहां तक तो ठीक है, ठीक है, यहां तक हेल्दी प्राइस एक्शन है। अब मार्केट अगर इससे ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ क्यों नहीं आया, मार्केट ने यही किसी एक स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे कर दिया, नया स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। सो पहला ऑर्डर फ्लो तो ये पड़ा हुआ आपके पास, दूसरा ऑर्डर फ्लो यहाँ पड़ा हुआ है। अब मार्केट को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी इस ऑर्डर फ्लो की, इसमें आए और ऊपर चला जाए। मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि वो किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुका था और उसने आपके लास्ट ऑर्डर फ्लो को कैंसिल कर दिया बाय ब्रेकिंग दिस स्विंग लो। चलो ये भी समझ गए आप। अब आपको पता था कि मार्केट में ना ये ऑर्डर फ्लो पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये वाला बेरिश ऑर्डर फ्लो भी कैंसिल हो चुका है, तो क्या मैं यहां से यहां तक का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ओके कर सकते हैं। तो गाइस, अब मार्केट अगर नीचे आना चाह रहा है तो वो क्या कैसे आएगा, लास्ट अप मूव से। सो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और बिग प्लेयर्स सेल इन लास्ट बाय मूव। इस बाय मूव को देखा आपने, तो ये बाय मूव क्या था, इस बाय मूव को आप बोलोगे अपना नया बेरिश ऑर्डर फ्लो, और मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया और इसमें एंट्री दी और आपको यहां तक किया। सो मार्केट गाइस एक पीडीआरएस से या एक इंपॉर्टेंट लेवल से दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल तक प्ले करता है, और ऑर्डर फ्लो उसमें बहुत हेल्प करते हैं। आपको जो भी ढूंढना है गाइस, फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड, जो भी ढूंढना है, आईएफएजी, बीपीआर, ऑर्डर ब्लॉक्स, एवरीथिंग यू कैन फाइंड न्यूमरस थिंग्स इन दिस ऑर्डर फ्लो। अगर आपका ऑर्डर फ्लो बुलिश और आप यहां से बुलिश हो, तो आपको यहाँ पे सब कुछ ढूंढना है। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि वाकई में ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी पीडीआर समझने से पहले ऑर्डर फ्लो उसका बेस होता है मार्केट का, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे देखते हैं। दोस्तों मैं इन सब चीजों को ना आपको चार्ट पे समझाने वाला हूँ, पर पहले मैं अपने कुछ थियोरेटिकल डायग्राम्स को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों की माइंड में एक इमेज बन सके कि अगर मार्केट इस स्विंग को छोड़ के चला गया, तो गया तो फिर वापस आना पड़ेगा, और जब आएगा तब मूव आएगा। ये मैं आपको बस एक रटवाना चाह रहा हूँ दिमाग से कि ऐसा होता है, ठीक है। चलो, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ गाइस, जिसने भी मेरे फेयरवेल गिफ्ट्स के प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, ठीक है, तो वो उन लोगों को अब थोड़ा थोड़ा सा और रिलेट हो पाएगा कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है। मैंने एल्गोरिदम लिखा है, दैट मीन्स गाइस दिस इज लिटरली एन एल्गोरिदम, ओके। अब देखना है मार्केट कैसे काम करता है। सो मैंने आपको बताया था, अभी ऑर्डर फ्लो बताया, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, करेक्ट। तो अब आप क्या वेट कर रहे हो कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और बिग प्लेयर्स बाय इन लास्ट सेल मूव, तो आपने इस सेल मूव को देखा, ठीक है। नाउ यू आर बेरिश फ्रॉम सॉरी बुलिश फ्रॉम दिस ऑर्डर फ्लो। मार्केट स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स योर ऑर्डर फ्लो, बट पूरा नहीं आता है और पहले निकल जाता है, तो आपका ऑर्डर फ्लो पेंडिंग रह गया। चलो भाई, मार्क कर लिया, ऑर्डर फ्लो नंबर 1 याद रखना, ठीक है। चलो, अब मार्केट ने क्या किया, एक और स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ऊपर चला गया, तो नया ऑर्डर फ्लो कौन सा बन गया, ये वाला, सॉरी
ये वाला सेल मूव पूरा आपका नया ऑर्डर फ्लो बन गया। इसे मैंने नाम दिया ऑर्डर फ्लो 2। चल ठीक है, विजिबल है गाइस? ओके। सो अब इसके बाद में मार्केट ने एक और स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, फिर से टाइम पास किया, ऊपर चला गया। अब क्या होता है मार्केट में ना गाइस, एक इंपॉर्टेंट लेवल अचीव हो जाता है यहाँ कहीं पे, ठीक है, इमेजिन करना यही कहीं पे एक इंपॉर्टेंट लेवल अचीव हो जाता है। अब मार्केट का यहाँ से मैं ओवरऑल टाइम फ्रेम पे जब मैं देख रहा हूँ, तो मार्केट के बेयरिश टारगेट से, ये इट कैन बी वीकली एफईजी, मंथली एफईजी, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप ये एज्यूम कर रहे हो अब कि आपका जो अब ये जो लास्ट बेयरिश ऑर्डर फ्लो है, नंबर 3, नंबर 2, ये काम करने वाले? तो अब मैंने क्या किया, यहां से मुझे एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है, रिट्रेसमेंट मिलता है मुझे मेरे नए बुलिश बेरिश ऑर्डर फ्लो में। बेरिश ऑर्डर फ्लो कैसे मार किया मैंने गाइस, यहाँ से मैंने इस लास्ट बाय मूव को देखा जिसने इस सेल मूव को तोड़ा है, ठीक है। तो मैंने इस जोन में एंट्री मिली मुझे, और मेरे टारगेट्स क्या, मेरा टारगेट ये है क्या? नहीं, मेरा टारगेट क्या है, ऑर्डर फ्लो मिस्ड है ना, वो ऑर्डर फ्लो मिस हो गया। तो पहला टारगेट तो ये ऑर्डर फ्लो था, अचीव। सेकंड टारगेट ये। लेकिन अब मैं इसको ना थोड़ा एसएमसी के थ्रू समझाना चाहूंगा, ये आपको बहुत प्राइजेशन बेस्ड लग रहा होगा। तो गाइस अब नोटिस करना मेरी एसएमसी की एक्सप्लेनेशन को, बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज ये थोड़ा सा डीप है। एक फेयर वैल्यू गैप गाइस कैसे बनता है, इन 3 कैंडल को देखना। डे 1 मार्केट मेक हाई, देन वेंट टू लो, अगेन हाई, देन लो, एंड दिस इज मूव। इस रैली में गाइस सोचना, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का जो लो होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, जब ये मिटिगेट नहीं करता है, फर्स्ट कैंडल का फर्स्ट डे का हाई, इसे डेली कैंडल समझना, डेली कैंडल, फर्स्ट डे का हाई थर्ड डे का लो जब मैच नहीं करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, तो क्या होता है, एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। यहां से आप क्या हो, बुलिश हो, मार्केट यहां आएगा और आप बुलिश टारगेट लोगे, सिंपल है। तो दोस्तों ये थर्ड डे का जो लो है ना, और फर्स्ट डे का जो हाई है ना, ये डेली की रेंज है। इस डे में डेली की एक कैंडल है, लेकिन जब आप आवरली 15 मिनट्स 30 मिनट देखो तो लॉट्स ऑफ कैंडल बनेगी, बहुत स्विंग्स बनेंगे, बहुत ऑर्डर फ्लो बनेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। तो आपने क्या किया, डे 1, डे 2, डे 3 को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया फेवरेबल गैप की कैंडल्स को। कैसे, देखो आपने क्या किया, तो डे 1 में क्या हुआ, एक हाई बना, डे 1 का हाई ये हुआ, डे 1 की पूरी रेंज है, ठीक है, हाई लो यहाँ पे क्लोज। तो डे 1 का हाई क्या बना, ये, ठीक है, मार्क कर लिया आपने। डे 2 पे इतनी सी रेंज थोड़ा सा ड्रेस किया, थर्ड डे पे मार्केट ने पूरा ऊपर किया, यहाँ पे क्लोज किया। तो फर्स्ट डे का हाई, थर्ड डे का लो। अब आप ध्यान से देखना, ऊपर कहीं पे कोई लेवल था डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो वीकली डेली हो सकता है। तो अब मार्केट क्या करेगा, जो भी टाइम फ्रेम है इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर का टाइम फ्रेम है ना, उसके टारगेट डाउन साइड के कहाँ तक के होंगे, कम से कम डेली के फेयर वैल्यू के तक तो होंगे। तो अब क्या हुआ, इस ऑर्डर फ्लो से, एक तो मैं ऑर्डर फ्लो में वैसे ही बुलिश हूँ, दूसरा ये ऑर्डर फ्लो जो है ना, मुझे बता रहा है कि दिस ऑर्डर फ्लो इज ओवरलैपिंग विद फेयर वैल्यू गैप। तो ये ऑर्डर फ्लो और कुछ नहीं है, डेली का फेयर वैल्यू गैप ही था। ये एक वो वैक्यूम ब्लॉक है, या इससे बोल दो कि ये ऐसा ऑर्डर ब्लॉक था। बेसिकली यहाँ पर एक हमारे पास बुलिश होने के बहुत से रीजंस हैं। तो अब मार्केट क्या करेगा, इस जोन में देखो, ये फर्स्ट डे का हाई, थर्ड डे का लो, विच इज आवर फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप के साथ में ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ओवरलैप कर रहा है। अब मार्केट यहाँ आता है स्लाइटली, और हम लोग बुलिश होता है। तो मैंने ये बताया क्योंकि डाउन साइड में डेली का फेयर वैल्यू गैप था, तो मार्केट इस ऑर्डर फ्लो के लिए आ रहा है। मार्केट ने पेंडिंग तो ये वाला ऑर्डर फ्लो भी छोड़ा था, इससे ही ऊपर क्यों नहीं चला गया वो, अगर यहाँ आके चला जाता। लेकिन नहीं, मार्केट इसके लिए आया बिकॉज यहाँ पर डेली का फेयर वैल्यू गैप था, इसीलिए मार्केट इस वाले ऑर्डर फ्लो के लिए नहीं, इस वाले ऑर्डर फ्लो के लिए आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो पहचाने का तरीका क्या है, आप लोग बुलिश हाई लो देख रहे हो, जो भी स्विंग रह गया उस, वो पेंडिंग ऑर्डर फ्लो आपका, और मार्केट फ्यूचर में जब इस पे आएगा तो बुलिश होगा। और उसके साथ अगर कोई फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहा है, तो मार्केट उसके लिए भी आ रहा है और ऑर्डर फ्लो के लिए भी आ रहा है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं था, यहाँ था, तो मार्केट इसके लिए आ रहा है, ठीक है। सो मैंने इसे हाई टाइम फ्रेम के बायस के लिए अलाइन किया, ठीक है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल था, वहां से बायस डाउन साइड के थे डेली के फेयर वैल्यू गैप तक। जब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखा मैंने, तो ये एक पेंडिंग ऑर्डर फ्लो भी था, क्योंकि डेली पे तो कैंडल दिख रही होगी, तो वो पता नहीं चलता। तो एफईजी के केस में जनरली दोस्तों क्या होता है कि ये हाई और ये लो मैच नहीं करता है ना, तो ये एट द एंड है क्या, एक ऑर्डर फ्लो ही बना रहा है,
देखो यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं। तो फेयर वैल्यू गैप्स के केस में जो लास्ट कैंडल होती है, जो थर्ड कैंडल होती है ना, इनके ऑर्डर फ्लो को आप देख सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। ठीक है, सो गाइस अब एक लास्ट टाइटो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, सो अच्छा ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक की स्लाइड आ गई है। तो अब मैं बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, पहले मैं आपको चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। देखिए मैं बताता हूँ कि अगर मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के लिए बोल दूं कि लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, है ना, यही डेफिनेशन पढ़ी है आई थिंक आप लोगों ने, शायद ये वाली पढ़ी है। ठीक है ना, कि लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर दिस अप मूव एंड लास्ट बुलिश कैंडल, बुलिश का कलर ग्रीन करना था, चलो कोई नहीं, सो बिफोर दिस डाउन मूव। तो यही पढ़ा है आप लोगों ने, फाइन। तो अगर इतना ही पढ़ाना होता ना गाइस, तो मैं यही से स्टार्ट करता, मैं ऑर्डर फ्लो की बात ही नहीं करता। पर अभी भी मैंने ऑर्डर फ्लो कंप्लीट नहीं किया, मैं आपको अभी चार्ट्स पे लेके जा रहा हूँ और मेरे ऑर्डर फ्लो के इंपॉर्टेंस को बताऊंगा कि मैं केवल उसको ही देखकर एक रेंज को प्ले, मार्केट डायरेक्शन को प्ले कैसे कर सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को चार्ट्स पर जाके। सो गाइस निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखो थोड़ा पीछे से मैंने स्टार्ट किया है, करीब करीब अक्टूबर मंथ किया है मैंने 24 का। सो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मार्केट में कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है लाइक दिस, ओके ओके, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो, आई थिंक ये स्क्रीन पे विजिबल है आपका ना। सो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अगर एक स्ट्रक्चर इस टाइप से ब्रेक होता है, इस लो को आपने तोड़ दिया, क्लोज यहाँ नहीं किया था, क्लोज आपने यहाँ किया, राइट। तो अगर आपने क्लोज किया मार्केट नीचे, तो आपको इस लास्ट, अगर देखो अब क्या ऑर्डर फ्लो क्या हो गया मार्केट का, इस लो को तोड़ने के बाद मार्केट ऑर्डर फ्लो कैसा हो गया, बेयरिश। ठीक है, मार्केट मेकिंग लोअर लोस। सो अब आपकी बारी क्या है, इस लास्ट बाई मूव को आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, इस बाई मूव को आपने मार्क कर लिया। अब क्लोजिंग देखो यहाँ हुई है, मार्केट देखो यहाँ नहीं आया, आता तो मैं सेल ट्रेड प्लान करता ऑर्डर फ्लो के बेस पे, नहीं होगा कोई बात नहीं। फाइनली जब ये ऑर्डर फ्लो मार्केट आता है तो बहुत बड़ी सेल आती है। ठीक है, नोटिस किया आपने। अभी मैं इसे बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ये इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि ट्रिकी है, लेकिन जो मैंने पहले पढ़ाया ना आप लोगों को, वो चीजें आपके लिए लगातार काम आएंगी और आप मेरी इस एक्सप्लेनेशन को आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, सो अब इस ऑर्डर फ्लो में मार्केट नहीं आया, कोई बात नहीं, विल मार्केट लेटर। अब क्या होता है, मार्केट ने एक इस लेवल के नीचे क्लोज करने के बाद, लेट मी मार्केट फॉर यू, ओके, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया, देन मार्केट ने एक और बाय मूव बनाया, कौन सा वाला, ये वाला, नोटिस किया आपने, ये देखो। इससे पहले सॉरी एक और बाय मूव था, रुको बताता हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे है ना, थोड़ा बड़ा मूव होता है वो। देखो मार्केट रेड रेड ग्रीन, यहां से आने बाद में ऊपर मूव किया मार्केट ने, तो आपका यहां से लेके यहां तक का क्या हो गया, बाय मूव हो गया। मार्केट ऐसे आया और ऐसे गया। इस बाई मूव में मार्केट कब आया वापस से, देखो इसके यहां से आके ऊपर गया, देन नीचे क्लोज किया। तो अब मार्केट जब इस बॉक्स में आएगा तो आप लोग सेल कहां तक का प्लान करोगे, इस लो तक का। एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने अभी तक कुछ भी इसको ना रिफाइन नहीं किया है, रिफाइनमेंट के लिए अभी मैं गया ही नहीं हूँ। ठीक है, मार्केट अभी इस जोन में आकर नीचे गिर रहा है। ठीक है, इस जोन के ऊपर यू हैव, ठीक है, अच्छा मैंने वहां बताया था आपको, शायद या आप एक्सप्लेन किया नहीं किया। ओके, सो हाँ ठीक है, चलो उसको मैं बाद में रिलेट करूंगा कि क्यों मैं इस ऑर्डर फ्लो से बेरिश था। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे यहाँ से मुझे मार्केट को गिराना था, तो ये बेरिश ऑर्डर फ्लो जो है ना, वो इतना खास क्यों था, क्योंकि मार्केट ने एक तो ऑलरेडी वहाँ पे आईएफजी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ना, तो मार्केट एक ऑर्डर फ्लो में आ रहा है, आईएफजी बना रहा है, तो काफी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी इसकी कि मार्केट इस जोन के अंदर ही है, इस जोन से आया है, ऑर्डर फ्लो बना है, तो मार्केट काफी बेरिश हो सकता है वापस से। अभी मार्केट लोवर लो बना रहा है। ठीक है, इस यहाँ पे आता है फिर से गिरता है। ठीक है, नया ऑर्डर फ्लो बनाते हैं मार्केट का। अब न्यू ऑर्डर फ्लो कौन सा है मार्केट का, ये वाला, दिस बाय मूव। इस बाय मूव को देखो, अब लास्ट बाय मूव यही है, इस लो को तोड़ने के बाद लास्ट बाय मूव तो यही है। इस बाय मूव के अंदर मार्केट आता है क्या, सॉरी मैंने गलत मार्क किया। लास्ट आपका ऑर्डर फ्लो कौन सा है यहाँ पे, इस बुलिश कैंडल के बाद मार्केट ने लो लिया, देन ऊपर गया, देन लो लिया। ठीक है, सो कुछ इस टाइप से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये वाला ऐसे आता है, फिर नीचे क्लोज करता है। तो लास्ट बाई मूव कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, पहचान गया आप। तो अब मैंने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ नीचे क्लोज करने के बाद इसमें आना था, वह मार्केट ने काफी ऊपर तक रिट्रेस किया है इसमें।
तो अब आपकी बारी क्या है कि यार या तो मैं इस डेली के फेयर वैल्यू गिव का वेट कर लूँ, फाइन, क्योंकि ऑर्डर फ्लोज के ऊपर है भले ही, बट मार्केट इसमें जाकर एक विक बना के भी तो आ सकता था। तो यहीं से क्यों गिर गया ये? ठीक है, इसका रीजन है गाइस, थोड़ा सा अपर टाइम फ्रेम पे आप लोग जाओगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पर यू विल बी हैविंग अ वीकली एफईजी। थोड़ा सा टेक करता हूँ, देखो ये वीक है ना गाइस, इस वीकली एफईजी में आ रही है, ओवरलैप कर रही है। इसको मैं अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ। अगर मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप से नहीं पढ़ाए होते ना, तो ये टॉपिक मेरे लिए समझाना बहुत टफ था, लेकिन अब आप रिलेट कर पाओगे इस चीज को। ठीक है, कि देखो इस बुलिश, इस ब्लू बॉक्स में देखो मार्केट आता है और फिर गिरता है। तो ये इसीलिए डेली में नहीं गया बिकॉज पहले वीकली का लेवल आ चुका था। तो हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, ठीक है ना, तो वो लेवल, वो फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी पेंडिंग ही रह गई। ठीक है, बिकॉज डेली फेयर वैल्यू गैप से बड़ा कौन होता है? वीकली एफईजी, और वीकली एफईजी हायर है, इसीलिए उसके यहाँ से रिएक्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगेन, अब ये मूव कंप्लीट हो गया आपका। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या होगा उसमें। नेक्स्ट गाइस इसमें भी होता है कि अब आता है ये वाला लास्ट, इसको क्लोज करने के बाद ये वाला बाय मूव था। ठीक है, इस बाय मूव के नीचे मार्केट ने क्लोज किया। ठीक है, इस तरीके से देखो हमें कैसा हुआ मार्केट में, पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर मार्केट ने इस वाले बुलिश मूव से वापस किया। अब लास्ट बाय मूव कौन सा? ये वाला। इस ऑर्डर फ्लो में मार्केट अब आता है, और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई अगर आप ऐसे ही गए हो ना, तो अब इस लास्ट बाई मूव से आपको गिरना है। पर मार्केट तो उसके ऊपर चला गया, ये क्या हुआ? तो अब मार्केट के पास में इस ऑर्डर फ्लो को रिजेक्ट करने का रीजन क्या था गाइस? मैं आपको फेल्ड एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ, सारे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। रीजन है क्योंकि आप जब मार्केट में जाओगे ना, तो उसे देखोगे कि यार ये तो काम ही नहीं किया। ठीक है, तो पहला, क्यों इतना ऊपर गया वो बताऊंगा। ठीक है, टारगेट क्या थे इस ऑर्डर फ्लो के? ये स्विंग लो, राइट। अब देखो यहीं से बाइंग क्यों हुई पता आपको? मार्केट ने अपना एक ये वाला देखो, ठीक है ना, जो जो मुझे दिखता जाएगा ना बताता चलूंगा आपको। ठीक है, यहाँ से देखो मार्केट ने इस हाई को तोड़ने के बाद इस पर रिट्रेस नहीं किया, और जब आया ना वाकई में, पता नहीं कितने दिनों बाद आया, लेकिन फाइनली आता है इस ऑर्डर फ्लो में, और देखो ऊपर का मुंह दिया इसने। आप इस तरीके से ना अपने टाइम फ्रेम पे ना ऑर्डर फ्लोज को मार्क करके रखिए हमेशा। ठीक है, आप देखोगे ये आपको कितने पुराने होंगे, जितने पुराने उतने अच्छे होंगे मेरे लिए तो ये। देखो इससे मार्केट आता है ऑर्डर फ्लो में, लास्ट ऑर्डर फ्लो था ये, इस हाई से इस लो तक, फिर मार्केट ऊपर चला गया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो इस ऑर्डर फ्लो में आप आते हो, और आपको बुलिश मूव मिलता है, कहाँ तक के लिए? अगले स्विंग तक के लिए मिला आपको सिंपली। सो यहाँ से हम बुलिश थे, ये हमने देख लिया। और भी रीजन होंगे यहाँ पे, कोई वीकली फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, या कुछ और भी पड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं देख आपके लिए मैं चेक कर ही लेता हूँ उसको। ठीक है, चलो देखते हैं हाई टाइम पे चल के कि यहाँ पे कुछ था क्या। ओके, नहीं है ना। तो एज यहाँ पे क्या एक ऑर्डर फ्लो की था, जो मैं आपको रिफाइन करके बता दूंगा थोड़ा टाइम बाद। तो इस ऑर्डर फ्लो से आप अभी मान चलो, इस ऑर्डर फ्लो से बाइंग आनी थी जो आ गई। अब इस जगह से गिरना भी तो था, इस ऑर्डर फ्लो से इस बुलिश नहीं, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाना था, और यहाँ से गिरना था, स्विंग लो तक आना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों ये यहाँ पे हो गया? जबकि यहाँ पर तो गाइस आपके पास में डेली का फेयर वैल्यू गैप भी था। चलो इसके टारगेट तो आ गए थे, चलो ये तो इमिटिगेट था ऑलरेडी है ना। इस एफईजी में आने के बाद ये टारगेट तो ऑलरेडी आ चुका, तो ये वाला एफईजी तो किसी काम का था भी नहीं, पर ये वाला तो था। इस डेली एफईजी से मूव क्यों नहीं आया? इससे ही गिर, ऑर्डर फ्लो के अंदर है गाइस, ऑर्डर फ्लो के अंदर आपको नेगेटिव ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो है आपका, बेरिश ऑर्डर फ्लो है, उसमें आपको बेरिश पीडीआरए मिल रहे हैं, नेगेटिव वाला एफईजी मिल गया, तो यहाँ से गिरना बिल्कुल वाजिब था इसका। मैं लिटरली प्ले कर लेता इसको। अगर मैंने हाई टाइम फ्रेम को नहीं देखा होता, तो मैं तो यहाँ पे बटन बटन दबाया था सेल का। लेकिन अब मार्केट क्या करता है, इसको निकालने के बाद ये क्या बन गया आपका? आईएफईजी सिंपली। यहाँ मार्केट है दोस्तों, इसके ऊपर है, तो अब ये आपके लिए क्या बन चुका है? सिंपली नेम गाइस, आईएफईजी। यहाँ से टारगेट क्या है आपके? पहला स्विंग किया, सेकंड स्विंग किया। पहला स्विंग टारगेट था मेरा, ठीक है। सेकंड स्विंग में क्यों लूंगा? क्योंकि मार्केट ने मुझे बोला है कि मैं इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर जा रहा हूँ। क्या रीजन है? रीजन है गाइस दिस वीकली और मंथली, या मंथली। यहाँ पर गाइस मंथली का एक फेयर वैल्यू के पड़ा हुआ है पेंडिंग। तो मार्केट
इस रेड ऑर्डर फ्लो से क्यों गिरेगा? नहीं गिरेगा, क्योंकि आपके हायर टाइम फ्रेम के बायस आपके अगेंस्ट है। एंड सी गाइस, जैसे ही मार्केट, आपने इस रेड बॉक्स को तो मार्क कर लिया था यहाँ तक के लिए, ठीक है, लेकिन मार्केट के पास में ये बुलिश ब्लू कलर का वीकली फेयर वैल्यू के पड़ा हुआ था, मंथली फेयर वैल्यू सॉरी। सो गाइस, अब बताओ आप, क्या आप यहाँ से सेल करते? नहीं करते। पहले मार्केट इस लिक्विडिटी के लिए जाने वाला है, देन मार्केट कुछ बेरिश सिग्नल देगा आपको, फिर आप लोग बेरिश एंट्रीज को प्ले करोगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक आपके पास क्या था, इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग मिल गई आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे आईएफएजी में एंट्री मिलती, एफएजी बनता, आप ट्रेड लेते। डेली की बात कर रहा हूँ मैं, लोअर टाइम फ्रेम में तो और भी मिल गई होगी, ठीक है। सो इस टाइप से गाइज आप लोग कुछ प्ले करते, जैसे कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, इसके नीचे क्लोज किया मार्केट ने, अभी आपके लिए आईएफएजी बन चुका है, देखो लो तक के टारगेट आ गए। ऑर्डर फ्लो बेरिश था, मंथली सेल के एफएजी में आ चुका है, तो इस तरीके से मैंने प्ले किया। अब आपका अगला ऑर्डर फ्लो कौन सा है? इस पूरे बुलिश मूव को देखो आप, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया ना, देखो यहाँ क्लोज किया, ठीक है। तो अब इस क्लोजिंग के बाद मार्केट ने देखो इसमें टाइम पास किया और इतना ऊपर गया। ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं थी मार्केट को, क्योंकि मार्केट ने इनफ टाइम दिया था बायर्स और सेलर्स को। तो अब पुल बैक की बारी थी बायर्स की, तो बायर्स का चांसेस था कि यहीं से गिर जाए, पर वो थोड़ा ऊपर गए। क्यों गए? क्योंकि उनके पास में क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप था। पर क्या सिर्फ इसीलिए गए क्या? थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको, क्या कोई लेवल बाकी था मार्केट का? एनी लेवल? ठीक है, मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, मंथली पे देख लेता हूँ, 9 लेवल्स, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ गया? डेली टाइम फ्रेम के इस ऑर्डर फ्लो को देखो आप, यहाँ पर मार्केट में इस जगह पे हायर लिक्विडिटी थी, इस फेयर वैल्यू के टारगेट पहले ही आ चुके थे, देखो इस ऑर्डर फ्लो में मार्केट आता है, गिर जाता है, ये टारगेट आपके आ गए, ठीक है। फिर मार्केट का दूसरा बाई साइड का ऑर्डर फ्लो कौन सा बना? चलो मैं थोड़ा सा, शायद आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। मैं इस ऑर्डर फ्लो को देख रहा था, मार्केट यहाँ से क्लोज करता है, इसमें आता है, तो मुझे बेरिश ट्रेड लेना है। तो पहला मेरा बेरिश डेली टाइम फ्रेम पे कौन सा लेवल पड़ा हुआ है? ये वाला पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया ना। तो मैंने इसको मार्क किया और मैं यहाँ से बेरिश ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, राइट। मार्केट इस एफईजी में आता है और मेरा पहला टारगेट थे स्विंग लो की। ऑर्डर फ्लो कंप्लीट। सेकंड, नया ऑर्डर फ्लो कौन सा बना आपका? ये बुलिश वाला बना है, ठीक है। इस बुलिश ऑर्डर फ्लो में आपको क्या करना है, सॉरी बेरिश ऑर्डर फ्लो है ये, इस लास्ट बुलिश मूव में आपको यहाँ क्लोजिंग मिलती है, मार्केट इसी में फिर से एंट्री देता है, अगेन लोअर साइड के आपके टारगेट, ये देखो हो रहा है, काम करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नाउ लास्ट मूव कौन सा है बाय साइड का आपका? आई थिंक ये वाला ही है, ठीक है गाइस। इस बुलिश मूव में मार्केट आता है, ध्यान देना, ठीक है। लास्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट रैली की, देन क्लोज किया, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका ये जोन था। इस जोन में मार्केट आने और गिरना चाहिए था, पर मार्केट के पास में कोई लेवल ही नहीं था, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप के, हाँ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था आपके पास में, ठीक है। मार्केट ने इस वाले माइनर फेयर वैल्यू गैप के यहाँ पे क्लोज, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आता है और इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है, लिक्विडिटी ये वाली टारगेट करता है, देन मार्केट अपने डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करता है और फिर गिरता है, देन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आता है डाउन साइड में, ठीक है। तो मैं आपको फेल्ड ऑर्डर फ्लो भी दिखा रहा हूँ कि देखो इस ऑर्डर फ्लो में हर बार एक बाई मूव था, लास्ट बाई मूव सेल, इस जगह से फिर से गिरना चाहिए था, नहीं गिरा। तो फिर इस ऑर्डर फ्लो में मार्केट क्या करता है, आईवीजी बनाता है, ऊपर लेके जाता है, यहाँ से एक्चुअल में गिराता है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर फ्लो तो था ये वाला, तो मैं तो ओवरऑल वैसे ही बेरिश हूँ इस पूरे जोन से, ठीक है। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं आता ना, तब तक मैं यहाँ पे बेरिश ही रहने वाला हूँ, ठीक है। और आप देखोगे तो मार्केट जब जब इसके नीचे इसी में रहा है, सेल ही आई है, ठीक है। ये मैं बहुत ब्रॉड लेवल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो गाइस, ओवरऑल हमने ऑर्डर फ्लो में क्या देखा अभी तक, कि मैं पहले देख रहा हूँ मार्केट का पैटर्न क्या है, हायर है, हाई लो चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने इस ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लिया, बिकॉज इस लास्ट सेल मूव ने, ठीक है, इस लास्ट सेल मूव ने मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है, ठीक है, इन लोगों को निकाला है मार्केट से, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस जोन में ही वो एक्चुअल
बाइंग हुई है बिग प्लेयर्स की इस सेल मूव के अंदर, इस मैंने जोन को मार्क किया, यहाँ पे वो आता है, मैं बुलिश रहूंगा। ठीक है, ये इसको कब तोड़े, मैं इसको कब रिस्पेक्ट दूंगा, जब इस स्विंग के नीचे कहीं पे कोई ऐसा फेयर वैल्यू के पड़ा हुआ है जो कि इस टाइम फ्रेम जिसका मैं ऑर्डर फ्लो देख रहा हूँ, डेली का ऑर्डर फ्लो देख रहा हूँ, तो डेली का ऑर्डर फ्लो जो देख रहा हूँ, तो इसके सामने यहाँ पे वीकली का एफएजी पड़ा हुआ है। जस्ट सेकंड, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, देखता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ओके इसको ढंग से ही बनाते हैं यार, अच्छे से बनाते हैं। सो गाइस, सपोज व्हाट आई एम लुकिंग इन ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, मैंने एक हायर हाई देखा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस लास्ट सेल मूव को मार्क कर लिया, बिकॉज मार्केट में जो एक्चुअल बाइंग हुई ना वो यहाँ हुई है, इस सेल मूव के अंदर हुई है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ आएगा और ऐसा चला जाएगा। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, और ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है उसका रीजन एक ही होगा कि नीचे हाई टाइम फ्रेम का कोई ऐसा लेवल पड़ा हुआ है जो कि इस ऑर्डर फ्लो के टाइम फ्रेम से बड़ा है। ठीक है, और फिर वहां ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या देखा, यहाँ मैंने इस ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट मार्केट शायद नहीं देखा, उसका रीजन है यहाँ पे वीकली का फेवल के पड़ा हुआ है। और उसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था अभी अभी, कि मार्केट ने सपोज ऐसी कोई रेंज बना रखी होगी कुछ, और एक्चुअल में ये जो बुक्स होगा ना, ये आपकी डेली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम का कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, और वहां से मार्केट में मूव आएगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट मार्केट इसीलिए करेगा क्योंकि नीचे की तरफ उससे हाई टाइम फ्रेम का कोई लेवल पड़ा होगा, ये डेली टाइम फ्रेम का था, ये वीकली का होगा, सिंपल। इसीलिए इसको रिजेक्ट, लेकिन अदरवाइज नीचे डेली टाइम फ्रेम का कोई भी लेवल नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, मार्केट इसी के अंदर किसी फेयर वैल्यू गैप से उठकर चला जाएगा, सिंपल। तो ये मेरा एक ऑर्डर फ्लो का एनालिसिस था। ठीक है, सो गाइस अब थोड़ा सा उसको बुलिश रैली में देखते हैं। ठीक है, रिसेंटली देख सकते हैं आप मार्केट में इसको, कि जैसे मार्केट ने इस इस रेंज को स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो आपका लास्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा दिख रहा हो, डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ आपको मैं। सो यहाँ पे देखोगे आप लोग इसको, तो मार्केट देखो इसमें आता है एंड देन मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, जनरली गाइस मैं इस तरह की ऑर्डर फ्लो को ना थोड़ा ध्यान से देखता हूँ, क्योंकि देखो इसमें इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से 50-60% तक। और देखो हमें वॉल्यूम बैलेंस गैप, लिक्विडिटी वॉइड, सब कुछ बाकी था, पर मार्केट ने ना लास्ट इस ऑर्डर फ्लो के इस फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम बैलेंस से ही रिस्पेक्ट ले ली। ठीक है, कैसे, इस फेयर वैल्यू गैप, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, और इन दोनों के बीच में हमारा ये प्यारा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो वॉल्यूम बैलेंस इस ऑर्डर फ्लो के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, वीक, और हमारे पास एक एफईजी भी था, और शायद वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमारा बहुत अच्छा फेवरेट गैप था। ठीक है, देखो इसको, ये देखो आप, तो क्या हुआ, इस वाले वीकली एफईजी से मार्केट उठ के चला गया। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑर्डर फ्लो इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, मार्केट हमारे इस ऑर्डर फ्लो में कहीं ना कहीं आएगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमने एक लेवल चूज किया, कौन सा, वीकली फेयर वैल्यू गैप, मार्केट यहाँ तक आता है, देन हमारे ऊपर के टारगेट। अब मार्केट क्या कर रहा है इस वक्त, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो में है मार्केट अभी। ठीक है, तो क्या बेरिश होगा इस, जब तक मार्केट इस ऑर्डर फ्लो के अंदर है, नहीं हम लोग। ठीक है, अच्छा इसके नीचे कोई ऐसा लेवल पड़ा हुआ है क्या कि मार्केट को डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। हाँ, देखो मंथली टाइम फ्रेम पर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो क्या ये इस मंथली फेयर वैल्यू गैप को लेने जा रहा है इस ऑर्डर फ्लो को रिजेक्ट करके, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानने के लिए। दैट्स वाई मैं बहुत दिनों से आपको कह रहा था कि मैं थोड़ा बेरिश हूँ, क्योंकि मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लो को ले लेगा, बिकॉज एक तो मार्केट ने ऑलरेडी रिट्रेसमेंट नहीं किया है अच्छे लेवल पे। देखो इतनी बड़ी रैली की है मार्केट ने, कहाँ रिट्रेस किया, मार्केट नहीं किया। तो 50-60% तो ऑलरेडी इसका 23,400 के आसपास ही है, और मंथली टाइम फ्रेम पे फेवरल के पड़ा हुआ है, और ऑर्डर फ्लो मेरा लास्ट ये वाला है। तो मैं इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट में मूव्स को देख रहा हूँ सिंपली। क्या इस ऑर्डर फ्लो में अभी तक मार्केट बुलिश हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, क्या कोई लेवल पड़ा हुआ है इस ऑर्डर फ्लो के अंदर? हाँ पड़ा हुआ है, कौन सा है, लास्ट जो ऑर्डर फ्लो है मेरा, ऑर्डर सॉरी वॉल्यूम बैलेंस है मेरे पास में, करेक्ट। इसमें देखूंगा मैं मार्केट को वीकली से, मंथली से नीचे में आ रहा हूँ, वीकली वीकली में देखा मैंने, वीकली में मेरे पास कोई फेवरल गैप नहीं है, केवल एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप लास्ट सेल मूव है जिससे मार्केट ऊपर जाना चाहिए। पर स्पेसिफिकली देखूं तो नीचे भी बहुत से लेवल पड़े हुए हैं, देखो यहाँ पे IFEG वॉल्यूम बैलेंस को पड़ा वीकली पे, मंथली पे फेवरल के पड़ा हुआ है, और यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस पड़ा हुआ डेली पे। तो अगर इस ऑर्डर फ्लो से इसको बुलिश होना है ना, तो सबसे अच्छी जगह क्या होगी इसके लिए, आप एक लिक्विडिटी को स्वीप कर लो,
और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से उठकर आप ऊपर चले जाओ। लेकिन नहीं ना, डेली का वॉल्यूम बैलेंस इतना काम का नहीं होगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि नीचे आपके पास में यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अगर मार्केट इस स्विंग को ले ही लेता है ना, इसको ले लेता है और मार्केट बुलिश होने का ट्राई करता है, ठीक है, ट्राई करता है, तो मैं यहाँ पर कोई सेल मूव देखने वाला हूँ। रीजन क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर लेवल पेंडिंग पड़ा हुआ है, उससे रियल मूव आना चाहिए, ना कि इस डेली के वॉल्यूम इम्बैलेंस से। ठीक है, तो ये मेरा प्लान रहता है। तो मैंने ऑर्डर फ्लो को आपको डेली टाइम फ्रेम समझाया, थोड़ा सा मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, बिकॉज आई नो मैं इस वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक से कवर नहीं कर सकता, क्योंकि पहले चाहता हूँ कि आप ऑर्डर फ्लो को देखो। उसके जस्ट अगला वीडियो मेरा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही आएगा आप लोगों को। अब इसे का सिंपल, जैसे मैंने 75 मिनट पे मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ले सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे हाई टाइम फ्रेम में देखो, ताकि आपको बड़ी पिक्चर पता हो। ठीक है, सपोज जैसे कि ये एक लास्ट बाय मूव था, क्योंकि यहाँ से रैली आती है डाउन साइड अप मूव, देन इसके नीचे हमने क्लोज कर दिया, करेक्ट, यहाँ हमने क्लोज किया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आने की कोशिश करता है, और इसी ऑर्डर फ्लो से देखो यहाँ आने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, और इस ऑर्डर फ्लो से मार्केट गिरने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करता है, हमको लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या आपको ऐसा एंट्री पैटर्न कुछ तो दिया होगा, ताकि आप स्लो जा सको, डाउन साइड जा सको, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ ओपन होता है, ऊपर जाता है, और 30 मिनट पे देखते हैं इसको, बिकॉज चलेगा इस आपको उस ऑर्डर फ्लो का थोड़ा सा उसको मैं और डीप लेके चलता हूँ उसको मैं। सो 75 मिनट पे आपने देखा कि मार्केट यहाँ पर एक बाई साइड का मूव देता है, देन स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। तो अब हम लोग, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम लोग इस एरिया से फिर से बेरिश है, ठीक है। बट जब मैं थोड़ा सा ना मैंने हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखा इसको, तो मैंने क्या देखा कि इसका लास्ट वाला जो ऑर्डर फ्लो था ना, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ठीक है। मार्केट देखो इस वाले जोन से निकलता है, और फिर मार्केट इसमें टैप नहीं करता, ऊपर ही ऊपर जाता है, ठीक है। और फिर मार्केट देखो वापस से, जब इस जोन में वापस मार्केट क्योंकि देखो एट देन हुआ क्या, ये ऑर्डर फ्लो हमारे लिए कैसा काम करेंगे, अगर ये मैग्नेटिक की तरह ही तो काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर मैं बेरिश हूँ, तो यहाँ बीच में कोई भी सपोर्ट एरिया है क्या आपके पास? ये तो केवल एक रैली है ना, कहाँ है सपोर्ट, कहाँ है सपोर्ट? तो यही है। तो क्या ये ऑर्डर फ्लो नहीं हुआ आपके लिए सपोर्ट? नेक्स्ट, तो मार्केट के लिए जब जब बेरिश मूव आने लगे, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक शॉर्ट कर रहा हूँ उसको। तो पहले ये रैली हुई, देन वापस डाउन साइड रैली, अपसाइड मूव, देन रैली। तो मैंने इस लास्ट बुलिश मूव को फिर से मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ पे। अब मार्केट इसके नीचे नीचे आता है, सॉरी इसी में आता है, क्लोज करता है नीचे, ठीक है। इसमें एंट्री नहीं मिली हमको, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके नीचे क्लोज किया, नो एंट्री, एंड देन मार्केट ने यहाँ आता है मार्केट, और फिर सीधा यही ओपन होता है मार्केट, यहाँ पे हमारे इस यहाँ पे मार्केट ने बुलिश रिएक्शन जरूर दिया था, बट मार्केट अगेन क्लोज, यहाँ कहीं पे क्लोज कर दिया उसने। फिर मार्केट ने सॉरी इस ऑर्डर, ये वाला सॉरी डे तो ये वाला है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि हाई टाइम फ्रेम पे कुछ था या नहीं था, क्योंकि यहाँ से फिर से बुलिश हो रहा है। अब मार्केट के पास में यहाँ से बुलिश होना था, बुलिश हुआ नहीं, मार्केट मार्केट इस जगह पे आ चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको, कहीं कुछ लेवल्स थे हमारे पास में, ठीक है। देखो यहाँ पे ना डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट देखो इसके नीचे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे क्लोज करता है। अगेन मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को रिजेक्ट करके नीचे गया था, मार्केट वापस से इसी के ऊपर आता है, देन सस्टेन, और फिर मार्केट वापस से अगले ऑर्डर फ्लो, जस्ट सेम गाइस। चलिए गाइस, अब आप देखिए, मार्केट ने जब इस ऑर्डर फ्लो के नीचे वापस से क्लोज किया, ठीक है, तो इट वाज काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मार्केट देखो इसी के यहाँ पे रेजिस्टेंस भी प्ले कर रहा था, सेम इसी हाई से इस हाई तक प्ले कर रहा था, ठीक है। अभी मैं कोई साइकोलॉजिकल नंबर्स या एफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ सिंपली कि ऐसा कर रहा था, ठीक है। मार्केट के बायस अप साइड थे, दैट्स वाई इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई और एक मंथली लो था, ठीक है। अब आप देखोगे ना, तो मार्केट ने अपने प्रीवियस मंथ लो को स्वीप किया था इस जगह पे। तो ये लगभग वही लो था जो कि मार्केट ने अपना 4 5 6 महीनों की सेलिंग का पूरा लो था ये बेसिकली, ठीक है। तो मार्केट के यहाँ से बायस बहुत बुलिश हो चुकी है, तो और आप देखो किसी बाइंग आ रही थी, ठीक है। कोई प्राइजेशन फॉलो नहीं हुआ इसके अंदर, अदरवाइज ऑर्डर फ्लो से रिजेक्ट होके 2 दिन तक रिजेक्ट हुआ, देन इसमें वापस सपोर्ट लेके इसी से ऊपर चला गया। और अब उसके बाद हमें देखना चाहिए अगले हमारे ऑर्डर फ्लो की तरफ मार्केट जा रहा है, तो वहां से कैसा रिएक्ट किया मार्केट ने, ठीक है।
क्योंकि मैं रैंडमली गाइस प्ले कर रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता है कि कहाँ पे कैसा हुआ, ठीक है। अब ये लास्ट बाय मूव था, क्लोज हो गया, अगेन यहाँ सेलिंग आनी चाहिए थी, मार्केट ने इसके ऊपर ओपन किया, सपोर्ट लिया, इस ऑर्डर फ्लो में ऊपर चला गया, ठीक है। ये वाला ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी शायद हम यूज कर चुके थे, ठीक है, हाँ, तो ये वाला यहाँ से यूज हो चुका था, तो ये हमारे लिए भी काम का नहीं था, ठीक है। तो मार्केट के टारगेट हमारे कहाँ हो गए, अपर साइड के हो गए, उस पर चला गया। अब हमारा लेटेस्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा था पूरे मार्केट के लिए, पूरा ये वाला, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट आता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर चला था, बिकॉज यहाँ पे वीकली एफपीजी वॉल्यूम बैलेंस सब थे, और मार्केट ने ऊपर के टारगेट दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा यहाँ से यहाँ तक गया, और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कब किया, इस दिन किया, ठीक है। नेक्स्ट आपको ऑर्डर फ्लो कौन सा बन गया, ये वाला, मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है, इसी में आता है, सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, ठीक है। अगला आपका ऑर्डर फ्लो कौन सा बन रहा है, देखो स्ट्रक्चर ब्रेक किया इन सबका, ठीक है, ये आपका ऑर्डर फ्लो इंपॉर्टेंट था, सेल वाला, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो ये लास्ट सेल मूव के अंदर जो मेन बाइंग हुई है, तो मार्केट इसमें रिट्रेस करता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा बना आपका इसमें, अब ये वाला, इसने भी तो स्ट्रक्चर ब्रेक दिया ही है, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, और मार्केट इसमें टाइम पास करता है, ठीक है, और ऊपर जाने की कोशिश करता है, इसीलिए हमारे बायर्स बुलिश थे। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, अब इसी में घूम रहा है। लेकिन मैंने आपको भी डेली टाइम फ्रेम बताया, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने वीकली पे जो ऑर्डर फ्लो था ना, उसको लगभग कैंसिल ही करने पा गया है, ठीक है। मार्केट का लास्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा है, ये वाला है, मार्केट इसके अंदर है अभी, जब तक है तब तक हम लोग बुलिश ही हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारा लास्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है तो निकल जाएंगे, लेकिन इस ऑर्डर फ्लो के नीचे आने के चांस ज्यादा है, इसलिए क्यों, क्योंकि नीचे मंथली का फेयर वैल्यू क्या पड़ा हुआ है। और जब मैंने बोला है कि हायर टाइम फ्रेम पे अगर कोई लेवल पड़ा हुआ है बस, तो आप उस लेवल से, मतलब डेली के ऑर्डर फ्लो को देख रहे हो, वीकली को देख रहे हो, लेकिन मंथली का जो लेवल है वो उससे हायर है। तो अभी हमको क्या करना है, इस वाले जोन से हमको बेरिश साइड का प्ले करना है, लेकिन एज आई सेड कि देखो ऑर्डर फ्लो फेल भी होते हैं, ये वाला फेल हुआ था ना, ये वाला फेल हुआ, तो होते हैं, वो होंगे क्योंकि मार्केट के बायस इन्वेस्टर लेवल पे कुछ चेंज हो चुके हैं, उन्हें कुछ ऐसा पता है जो कि हमें नहीं पता है, तो फिर हम लोग फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे उनके। अगर ऑर्डर फ्लो टूट चुका है, तो फिर अगर ये टूट जाएगा तो रिजेक्शन का काम करेगा, ठीक है। सो इस कुछ तरीके से दोस्तों हम लोग ऑर्डर फ्लो को हमने समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं लोअर टाइम फ्रेम पे इसको प्ले। दोस्तों ये आज का मार्केट है, ठीक है। अब मैं आज के मार्केट पे देखता हूँ ऑर्डर फ्लो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। कहोगे तो 5 मिनट लगा लेता हूँ उसको, ठीक है, 15 मिनट, ठीक है, ज़्यादा कैंडल्स नहीं चाहिए। अब देखो मार्केट का, सॉरी, पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। मार्केट ने ऐसे लो बनाया, देन हाई, देन इस लो के नीचे क्लोज इस कैंडल पे कर दिया। अब मार्केट की जिम्मेदारी क्या है, मार्केट इस लास्ट ऑर्डर फ्लो में जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाता है, एंड देन मार्केट क्लोज करता है कहाँ पे, इस स्विंग के नीचे, पहला टारगेट। और मैं आज सुबह से प्रीवियस डे लो इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ने एक अच्छी लिक्विडिटी को स्वीप किया है, और उसके टारगेट डाउन साइड के ही थे, तो मैंने बताया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस ऑर्डर फ्लो को देख लिया आपने, नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा बना है मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, ये वाला। अब मार्केट इस ऑर्डर फ्लो के अंदर है, मेरा टारगेट क्या है, डाउन साइड, ठीक है। अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आपने क्या देखा, एक एफएजी, ठीक है। हो सकता है कि एफएजी कहीं यहाँ कहीं होता, शायद ये लोगों को ऑर्डर ब्लॉक भी लग रहा होगा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आकर गिर रहा है, ठीक है, एनीथिंग, बट जो भी है ना, ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये अभी 2-3 दिन पहले का एग्जांपल है, ठीक है, 27 तो महंगा है। तो आप इसको देखो कि मार्केट कैसे कर रहा है। मार्केट यहाँ से एक लास्ट बाय मूव देता है, स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, ठीक है, इसमें मार्केट अभी नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगर आप देखोगे लास्ट बाय मूव मार्केट ने दिया था ये वाला, ठीक है। तो मार्केट इस बाइंग मूव मतलब कि मार्केट सेल साइड में ही जा रहा है, बट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है। तो लास्ट बाइंग मूव में मैं अब सेल की अपोजिट ढूंढ रहा हूँ, तो मार्केट देखो यहाँ एंटर करता है और नीचे गिरता है, टारगेट में ये लिया, पर मैं इसको ना हायर टाइम फ्रेम के बायस का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर फ्लो देख रहा हूँ मैं, ऑर्डर फ्लो मेरा बेयरिश है लोअर टाइम, लेकिन मैं हायर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, अगर वहां भी बेयरिश है, वेल एंड गुड, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना तुमको, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट ने ये वाला देखो, आपको स्विंग देखो, ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर जब क्लोज किया, मार्केट देखो यहाँ से स्विंग बनाता है, स्ट्रक्चर ब्रेक, तो यह पूरा लेवल आपके लिए क्या ऑर्डर फ्लो हो गया,
फाइन। अब इस ऑर्डर फ्लो से मार्केट को बेरिश बुलिश होना चाहिए। मार्केट के टारगेट कहाँ हो गए? अपसाइड के। ठीक है, मार्केट टाइम पास करता रहता है इसी के अंदर और ऊपर चला गया। ठीक है, अब जैसे कि एक और चीज है इसके अंदर, अब जैसे गाइस ये वाला एग्जांपल देखो। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक दिया और मेरे इस ऑर्डर फ्लो में मार्केट अभी तक नहीं आया था। ठीक है, तो मार्केट देखो ऊपर टाइम पास कर रहा है। ठीक है, इन सब की लिक्विडिटी ले ली। ये कौन सा एग्जांपल है? 30 अप्रैल का। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है? आपके लास्ट ऑर्डर फ्लो में आता है मार्केट। ठीक है, सॉरी गाइस फॉर द साउंड इशू। सो अब जैसे मार्केट क्या करता है हमारे इस ऑर्डर फ्लो में, देखो मार्केट ने एक स्विंग तोड़ा है तो आपको उसमें रिट्रेस करके जाना चाहिए था। हेल्दी प्राइस एक्शन नहीं बना था मार्केट में, इतनी लिक्विडिटी क्रिएट की मार्केट ने। फाइनली जोन में आता है। ठीक है, स्टॉप लॉस वगैरह आप यहाँ कहीं रख सकते हो। और उसके बाद डेली देखो आप। ठीक है, मार्केट कितना अच्छा अपसाइड गया, गैप अप हो गया था मार्केट। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों आपको थोड़ा ऑर्डर फ्लो को प्ले करना है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखो। ठीक है, ये एक एक मिनट में भी देखोगे ना आप तो बन जाएगा आपसे। ठीक है ना, ऐसा कोई टफ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कैसे करो उसको। आप इसको पहले हायर टाइम फ्रेम पर बायस देखो अपने। आपको क्या दिख गया कि यार मार्केट ना ऐसा कुछ है, यहाँ कहीं पे है और इस फेयर वैल्यू गैप में आ चुका है। टारगेट इसके 10 लाइन लिक्विडिटी के हैं। अब आपने क्या बोला, ये प्राइस चल रही 100 रुपए, आप यहाँ से ना 30 रुपए तक 70 पॉइंट्स नेगेटिव हुआ। ठीक है, आपने प्लान कर लिया, आपका बायस दिख गया मुझे। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम इम्बेलेंस ले लो। ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड, फेयर वैल्यू गैप, आई एफ बीपीआर, किसी से भी अगर आपके बायस क्लियर हो गए। ठीक है, मंथली वीकली डेली के हाई स्वीप हो गया तो अगला स्विंग कौन सा आ रहा है वो। बायस के लिए मैं डेली डेडिकेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि उससे पहले मुझे सारे वीडियो कंप्लीट करने हैं आपके लिए। उसके बाद बायस निकालने मजा आएगा। कैसे मैं अपने डे ट्रेड को प्लान करता हूँ, कैसे मैं हमेशा आते पहले बोलता हूँ कि आज बेरिश है मार्केट, आज बुलिश है मार्केट, आज लो के टारगेट है, सेफ है। ठीक है ना, वो मार्केट टाइम पास बहुत करता है, इंडियन मार्केट है लेकिन टारगेट देता है आपने। ठीक है, तो आपने पहले क्या निकाल लिया? अपने बायस निकाल लिए। पता कर लो कि आप बुलिश हो बेरिश हो। हाई टाइम फ्रेम पे स्विंग्स देख लिया कि हाँ यार ये मतलब मैं तो बेरिश हूँ, ऊपर से स्विंग दिख रहा है। अब मार्केट अपने लास्ट बुलिश वाले जो मूव होगा उसी में आना चाहिए मार्केट को। ठीक है, एक बार को मार्केट ने जाकर आप बेरिश हो, ठीक, आपने बोला बेरिश हो हाई टाइम फ्रेम पे। नाउ आपने बोला कि मुझे लोअर टाइम फ्रेम जाके देखना है कैसे लास्ट बुलिश मूव को। अब मार्केट इसमें है और इसमें मेरा कोई एफएजी पड़ रहा है तो बहुत सही हूं मैं। ठीक है, यहाँ का ऐसा लगा कि यहाँ के टारगेट लूंगा। दूसरा मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे इससे जिस टाइम फ्रेम मैंने ना अपने किसी एफएजी को देखे बायस निकाले हैं सब उससे मैच कर रहा है। लेकिन अगर मैंने ना मान लो मैं डेली का ऑर्डर फ्लो देख रहा हूँ और यहाँ से मैं गिनना चाह रहा हूँ, लेकिन जस्ट यहीं पे मेरे मंथ वीकली का या मंथली का कोई फेयर वैल्यू के पड़ा हुआ है या फिर कोई ऐसा पीडीआर पड़ा हुआ है जहाँ मार्केट मैग्नेट की तरह जाएगा, तो मैं इस ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट ट्रेड लेने वाला हूँ। और मैं आईएफएजी या किसी और चीज को ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा कि बीपीआर वगैरह कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे, पुलिस प्ले करूंगा। तो मैं इस तरीके से उसको करूंगा। तो आपका काम क्या है, ये इस वीडियो को मैं अभी यहीं समाप्त कर रहा हूँ गाइस, ऑलरेडी बहुत वीडियो लंबा बन चुका है और मेरी हेल्थ और कास्ट ठीक नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, मार्क करो अपने ऑर्डर फ्लोस को। ठीक है, ऑर्डर फ्लो को मार्क करो, देखो हायर टाइम फ्रेम पे कैसे प्ले किया या नहीं किया। अगर मान लो यहाँ से प्ले करके अच्छा गया तो ठीक है, क्या यहाँ पर ऑर्डर फ्लो के साथ कोई फेयर वैल्यू गैप था, कोई पीडीआरए था, वो ढूंढो। पहला काम ये हुआ। दूसरा, ये ऐसे ऑर्डर फ्लो में आता है और तोड़ देता है, तो तोड़ दिया तो ये बाद में यहाँ कहीं से ऊपर क्यों उठा, क्या यहाँ पे कोई इससे हायर टाइम फ्रेम का कोई लेवल था, उसे जाके देखो। ठीक है, ऑर्डर फ्लो को मार्क करने के बाद आपने देखा हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लिया, ऑर्डर फ्लो समझ गए। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपने ये मार्क कर लिया तो अब आप चाहो तो मुझे कमेंट के सेक्शन में मुझसे आप डाउट पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे आकर हमारा डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइज ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है, आप यहाँ पे आके आराम से मुझे चाहो तो डिस्कशन में कुछ भी अपने चार्ट सेंड कर सकते हो कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम आई। सब बहुत से लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ मुझसे ज़्यादा तो जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो लोग ही अपने डाउट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लाइक समवन इज आस्किंग कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा, उन्होंने अपने इनसाइट्स भेज दिए। ठीक है, सो वट एवर इट इज, सो आस्क योर डाउट्स हियर, आई विल बी रिप्लाइंग हियर। ओके, सो इस टाइप से आप लोग अपना होमवर्क करना, चार्ट्स बनाओ। ठीक है, एक साल की बैक टेस्टिंग करो, ऑर्डर फ्लो कब काम किया कब काम नहीं किया। अब मेरा काम, अब आप लोगों का काम अगर एक बार हो जाता है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो मैंने स्लाइड प्रिपेयर कर रखी है आप लोगों के लिए, आपको मैं शो करता हूँ, वेट।
सो आई होप दिस दिस इज विजिबल, ठीक है। चलो, तो अब जैसे मैंने आप लोगों को सारी स्लाइड प्रिपेयर कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक और एंट्री सेटअप, ठीक है। ये सब कुछ प्रिपेयर्ड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो को एनालाइज करो, क्योंकि अब ऑर्डर फ्लो के अंदर ही अब आपको ऑर्डर ब्लॉक्स को ढूंढना है। और उसके बाद मैं आपको ऑर्डर फ्लो के रूल समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेडली थोड़ा सा मैं ऑर्डर फ्लो के एग्जांपल्स और ले लूंगा, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीट करूंगा। एंड देन ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक्स, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो मतलब पर्टिकुलर समझ लो कि एक तरीके से प्राइजेशन में चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, वैसे एसएमसी के अंदर एक तरीके से चार्ट पैटर्न समझ लो इसको, कि ना जैसे इस शक्ल का अगर ब्लॉक बनता है तो ये ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। तो ये बहुत अच्छी चीज है गाइस, पर मैं इसको ना एक डिसिप्लिन वे में ना डिजाइन करूँ आप लोगों के लिए। मुझे पता है कि मुझे कब क्या पढ़ा है, मैंने आपको पहले गैप्स पढ़ा है, ठीक है ना। मैं चाहता तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर, बोस, चोच, इंड्यूसमेंट करके 15-20 वीडियो कवर कर लेता, और आपको 100 में कुछ आता नहीं, और आ भी आता तो मार्केट में आपके लिए कोई काम नहीं आता। सो मेरा क्या काम है, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में, जिस जिस तरीके से मैंने खुद की सीखा है, मैंने आप लोगों को उस वे में ही डिजाइन किया, मैंने आप लोगों के लिए कोर्स। सो या गाइस, आप लोगों का होमवर्क आपको पता ही है, जाओ 1 साल 2 साल की टेस्टिंग करो, ऑर्डर फ्लो को एनालाइज करो। उसके अंदर अगर आपको फेवर लगे, बीपीआर, आईएफएजीएस को मार्क करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। मार्केट की एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करो कि जो मैंने सिखाया आपको यहाँ पे, ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसको फील करो, चार्ट्स को देखो, स्टॉक्स पे, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट इंडेक्स, कहीं पे भी ट्राई करो। नहीं समझ में आ रहा, रिप्लाई करो, कमेंट में मुझे बोलो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। डिस्कशन ग्रुप में आओ आप टेलीग्राम पे, मैं वहां रिप्लाई करूंगा आपको। और फिर 2 से 3 दिनों में मेरा ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो तो आ ही जाएगा आपके पास में, ठीक है, आजकल के अंदर। तो उसको भी देखना, देन फिर सारे ऑर्डर ब्लॉक के टाइप बता दूंगा, और फिर इस तरीके से करके हम लोग गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है गाइस। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना वीडियो को। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आप धमाधम आने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, ठीक है।